मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर शनिवार के दिन स्कूल फीस मुद्दे पर जो मीटिंग हुई, इसमें सभी स्कूलों के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह आए हुए थे और जनप्रतिनिधि थे, नगर सेवक हैं और संघर्ष संस्था की रूता अवार्ड है, शिक्षा विभाग के उपायुक्त और अधिकारी थे जेडपी के। तो इन सब के बीच में पेरेंट्स कोई भी नहीं था और यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से बात रखने की जिम्मेदारी निभाई हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने। क्या पेरेंट्स के बिहाफ में कहा हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने, देखिए आप। हमने पेरेंट्स की तरफ से जो बातें रखी, जो मुद्दे रखे, आप उससे कितने सहमत हैं वो भी आपको हमें बताना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मंच पर बैठे सभी मान्यवर, शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त मनीष जोशी साहब और स्कूल के तमाम जितने ट्रस्टीज, प्रिंसिपल्स वगैरह सब आए। आप सबको बता दूं कि बिहाफ ऑफ मुमरा कौसा पेरेंट्स मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और आप मुझे एज ए जर्नलिस्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल मैं मेरी टीम के साथ मुमरा स्टेशन पर था, सैयद कमाल अंजर साहब। 12-13 बच्चे रिक्शा स्टैंड की जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने मेरा काम रोक करके उन बच्चों से बातचीत की। सभी स्कूल गोइंग बच्चे थे जोशी साहब, उसमें 8 बच्चे टीएमसी स्कूल के थे। 12-14 जो बच्चे थे उनमें 7 से 8 बच्चे टीएमसी स्कूल के थे, बाकी के सनशाइन स्कूल, यूसुफ पटेल स्कूल और एक बच्चा पप्पू सर आपके सिम्बॉयसिस स्कूल का था। मैंने उन बच्चों से बात की, मैंने उनकी एक वीडियो बनाई और वो मैंने अपलोड भी की है, शायद आप लोगों ने देखी हो। सैयद कमाल अंजर साहब, मैंने नाम आपका इसके लिए लिया, 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा वहां मौजूद था। उसका कहना था फीस नहीं भरेंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। उस बच्चे का कहना था, मैम अल हिदाया नहीं, आप ठीक है, आपने अभी ऐलान कर दिया यहां पर, लेकिन आपकी जानकारी में डालने के लिए मैंने ये बात कही कि 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा जो है वो अपनी भावनाएं, अपनी बात को रख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम बच्चों ने वहां बात की और सबने अपने अपने स्कूल ट्रस्टीज, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे माँ बाप को बार बार फीस के लिए फोन न किया जाए। आज परिवार सभी जानते हैं, पैंडेमिक के इस दौर में रोजगार कितना चला गया है। जो 100 रुपए कमाता था, आज उसकी आमदनी 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए ऐसी हो गई है और किसी की है भी नहीं। तो अब मैं मुद्दे पे आऊंगा। छोटी स्कूलें हैं, सबसे पहले मैं नगर सेवक जफर नोमानी, उनकी पहल पे मौलाना मोहित फुलपुरी साहब जो अरकम इस्लामिक स्कूल चलाते, 350 कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनके पास। इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया जब तक स्कूल शुरू नहीं होगी कोई फीस नहीं लेंगे। और दूसरी जो है आइडियल स्कूल है, शबाना मैडम करके है, उन्होंने भी ऐलान किया। ये मेहनत थी नगर सेवक जफर नोमानी की, हाशिम सर। तो छोटी स्कूलें जिनके पास 300 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, वो अगर इस रनिंग अक्टूबर तक की फीस माफ कर सकती है तो सालों साल पेरेंट्स से लेकर के अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े करके अपने नाम के झंडे गाड़ने वाले बड़े इंस्टीट्यूट 1 साल क्यों नहीं संभाल सकते पेरेंट्स को? ये मेरा सवाल है। सभी बड़े इंस्टीट्यूट से, लाइक सिम्बॉयसिस, लाइक असदुल्ला खान, लाइक अल हिदाया, सेंट जॉन, SNM, अब्दुल्ला पटेल ने सारी तमाम फीसें माफ कर दी। मेरे भी बच्चे अब्दुल्ला पटेल में पढ़ते हैं। सिर्फ उन्होंने ट्यूशन फीस रखी, 650 रुपए फीस थी, उसको कट करके उन्होंने 500 रुपए कर दिया कि 500 रुपए आप दीजिए, और वो भी एक महीने की है तो एक महीने की दीजिए, इकट्ठा भरने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तमाम स्कूल ट्रस्टीज, प्रिंसिपल से पूरे मुमरा कौसा के स्कूल गोइंग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके बिहाफ में मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। मैं मांग करता हूं कि एक पैटर्न पे कायम हुई है, एक पैटर्न। कोई बोल रहा है 20%, कोई बोल रहा है 30%, कोई बोल रहा है 40%। सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हम लोग जो बोल रहे हैं 1 साल संभालने बोल रहे पेरेंट्स को, सिर्फ 1 साल संभालना आपको।
सन 2020-21 जैसा जोशी साहब ने बोला, ये करंट एकेडमिक ईयर है, वो आपको पेरेंट्स का संभालना है। पिछले 20 सालों में कुछ बंद बातें बंद जबान में जोशी साहब ने कही, मैं भी कहता हूं, बहुत सारे मामला आते हैं। इस पैंडेमिक के दौर में किसने री एग्जाम कराए मुझे पता है, मेरे पास वीडियोज है। किसने स्कूल में क्लासेस भराए मुझे पता है, मेरे पास वीडियोज है। मैंने न्यूज नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? मेरे शहर की स्कूलें हैं, मेरे शहर के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जैसे भी है एजुकेशन चल रहा है, तो अननेसेसरी चीजों का हमको इशू नहीं बनाना है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि हमको कम से कम मुझ जैसे पत्रकार को पेरेंट्स इकट्ठा करने पर, रूता मैम को परेशान करने पर, जितेंद्र आवाज साहब को परेशान करने पर मजबूर मत कीजिए। एक पैटर्न तय कीजिए, आप कंप्यूटर फीस नहीं लेंगे, आप मिसलेनियस करिकुलम एक्टिविटीज ये जो फीस होती है वो नहीं लेंगे, आप टर्म फीस नहीं लेंगे, आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए। और उसमें तमाम पेरेंट्स की तरफ से मेरी मांग है कि आपको 50% छूट देनी चाहिए। 50% फीस जो है ट्यूशन फीस में से आप लोग तमाम पेरेंट्स को 1 साल के लिए माफ कीजिए। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस है, टीचर्स की सैलरी है, प्यून्स है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है, हम भी समझते हैं। लेकिन 2019-20 तक आपका पेट भरा नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। जैसे अभी रूता मैम ने एक बात बताई, एक स्टैंडर्ड से बच्चा दूसरे स्टैंडर्ड में जाता है तो आप उसकी नई एडमिशन फीस लेते हैं। थर्ड का बच्चा फोर्थ में गया, आप नहीं, बहुत सारी स्कूलें। एक मिनट पप्पू सर, डोंट एक्साइटेड, डोंट एक्साइटेड। आई एम नॉट पर्टिकुलर पॉइंट आउट यू, आई एम नॉट पर्टिकुलर पॉइंट आउट यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंबॉयसिस। आप स्टार्ट कीजिए। पप्पू सर आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे, प्लीज पप्पू सर आपको नहीं कह रहे, प्लीज साइलेंट, यू काम डाउन, प्लीज बेटा, प्लीज आप अपने ऊपर मत प्लीज एक मिनट प्लीज। मैं तमाम प्रिंसिपल्स और ओनर से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कामदार साहब कोई बात कह रहे हैं तो आप खुद पे मत लें। हाँ। वो किसी स्कूल का कॉलेज का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, जनरल है ये, वो बात जनरल कह रहे हैं सर प्लीज। हाँ। पर्टिकुलर कोई भी स्कूल अपने ऊपर डायरेक्ट न ले। एक मिनट, मैं पहले सब प्लीज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखिए, ये कोई पब्लिक ट्रायल चल नहीं रही, प्लीज। और किसी भी स्कूल ने ये पर्सनली लेना नहीं है, और हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि यहाँ आके आपको बुला के, अरे बेटा तो बैठ जा, अभी कृष्णा sit down, कूल एंड calm। पप्पू सर, आज एक मिनट सी अगेन आई एम सेइंग, शमीम भाई एक मिनट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, देखिए प्लीज जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ रखे हैं, पप्पू सर इंक्लूडिंग आप, नो वन इज डिनाइंग योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मुंब्रा सोसाइटी। और प्लीज ये समझ लीजिए कोई पब्लिक ट्रायल नहीं है, यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट हो रही है। और इसीलिए मैंने बोला इमीडिएटली यहाँ आके खड़े आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं है, वी विल गिव यू सुटेबल टाइम, 1-2 दिन तक आपको टाइम दिया जाएगा। सिर्फ रवि क्या बोल रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट को समझिए और उसे रिस्पेक्ट कीजिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, मैं किसी स्कूल का पर्टिकुलर नाम, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग प्लीज ध्यान रखें और प्लीज साइलेंट थोड़े उनकी बातों को। थैंक यू। मैं इतना ही कहूंगा, मेरी बात को दोहराऊंगा, हालात बड़े खराब चल रहे हैं। शुरू के 3 महीना किचन कम्युनिटी सेंटर चला, रोता मैम ने उसका देखा, शमीम भाई, शानू भाई, इन लोगों ने भी चलाया। आज भी इस शहर के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये वो तबका है जो अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकता। मेरे घर में राशन नहीं है, ये वो किसी को बोलने नहीं जा सकता। उसको अपनी प्रेस्टीज, आज तक का उसने जैसी लाइफस्टाइल जी है ना, उसको बहुत बड़ा एक खदशा रहता है कि भाई कैसे जाकर के मैं किसी को बोलूं। तो ऐसे माहौल में कैसे वो फीस के लिए आपसे लड़ सकता है, थोड़ा सा ये सोचिए। और हम जान रहे हैं थोड़ा सा बोझ हो सकता है आप पर ज्यादा गिरे, थोड़ा सा बोझ आप पर ज्यादा गिरे,
लेकिन आपको ये बोझ सिर्फ 1 साल के लिए बर्दाश्त करना है कि 1 साल आप लोग जो है एकेडमिक ईयर 2021 का आप तमाम बाकी के फीसें हटा दीजिए। स्कूल नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, तो बस फीस का कोई मतलब नहीं होता है। टर्म फीस टर्म हुआ नहीं है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो उनको जो है आप फोर्सफुली बुक्स लेने के लिए, स्टेशनरी लेने के लिए बोलिए मत। आप सिर्फ जो है ट्यूशन फीस दीजिए। और मेरा इतना ही कहना है कि 50% का पैटर्न तमाम स्कूलें बनाए, चाहे छोटी स्कूल हो चाहे बड़ी स्कूल हो, ये तमाम स्कूलें एक पैटर्न बना करके 2 दिन के अंदर जोशी साहब, बड़े साहब और रूता मैम, शमीम भाई, शानू भाई, ये 5 नाम मैंने बोल दिए, इनके पास जो है आप ये पैटर्न अपना कायम करके रख दीजिए। अगर 50% में आप नहीं माने, 30 है, 40 है, 45 है, वो चर्चा ये पैनल आपसे करेगा और उसमें आपसे वो एक परसेंटेज तय किए जाएंगे। जिन पेरेंट्स ने आपकी स्कूलों को सालों साल खड़ा किया है, उन पेरेंट्स को आपको 1 साल सिर्फ संभालना है। इसके साथ मैं अपनी